नमस्कार दोस्तों। तो हम लोग कंप्लीट कर रहे थे घटना चक्र की पूरी सीरीज, और इस सीरीज में आज हम लोग बात करेंगे आधुनिक भारत के अंतर्गत घटना चक्र की टॉपिक नंबर 31 नंबर टॉपिक है, जिसमें कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन तथा पूर्ण स्वराज के बारे में आप लोग जानने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे थ्योरी पोर्शन की, और उसके तत्पश्चात लगभग 16-17 एमसी को भी हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे। और देखिए 1 से 30 तक ऑलरेडी हम लोग घटना चक्र की सीरीज आधुनिक भारत के अंतर्गत कंप्लीट कर चुके हैं। नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप प्लेलिस्ट में देखते रहिए और सारे टॉपिक को एक दूसरे से कोरिलेट करते रहिए, बहुत ही आसान हो जाता है। अब आइए बात करते हैं हम लोग थ्योरी पोर्शन की सबसे पहले, लेकिन आप लोग सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और आने वाले दिनों में देखिए सिर्फ और सिर्फ घटना चक्र ही नहीं बल्कि एनसीईआरटी की सीरीज चल रही है, और साथ में देखिए जल्द से जल्द यूपीएससी और स्टेट पीसीएस को ध्यान में रख के एक लेक्चर को भी आप लोगों को प्रोवाइड कराया जाएगा। तो कनेक्टिविटी बनाए रखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अब यहाँ पे देखिए कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन पूर्ण स्वराज प्रस्ताव 1929 का थ्योरी पोर्शन की अगर बात करें यहाँ पे, तो वर्ष 1921 के अहमदाबाद अधिवेशन में मौलाना हसरत मोहानी ने प्रस्तावित किया कि स्वराज को सभी प्रकार के विदेशी नियंत्रण से मुक्त संपूर्ण स्वतंत्रता या संपूर्ण स्वराज के रूप में परिभाषित किया जाए। कहने का मतलब क्या है यहाँ पे कि स्वराज मतलब स्वशासन करना है, तो फिर हमें अपना स्वशासन खुद करना है, हमारे लोगों के द्वारा करना है या फिर करवाना है, तो फिर इसमें विदेशियों की कोई भूमिका नहीं होनी चाहिए, और इससे कांग्रेस का लक्ष्य माना जाए। वर्ष 1921 में कांग्रेस के अहमदाबाद अधिवेशन के अध्यक्ष CR दास चुने गए थे, किंतु उनके जेल में होने के कारण हकीम अजमल खान ने इस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन 1928 में ब्रिटिश सरकार को यह अल्टीमेटम दिया गया कि वह 1 वर्ष में नेहरू रिपोर्ट स्वीकार कर ले या कांग्रेस द्वारा प्रारंभ किए जाने वाले जन आंदोलन का सामना करे। निर्धारित समय सीमा में सरकार द्वारा कोई निश्चित उत्तर न मिलने की स्थिति में दिसंबर 1929 में देखिए पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में कांग्रेस का ऐतिहासिक लाहौर यहाँ पे अधिवेशन हुआ। कहाँ पे? लाहौर अधिवेशन हुआ यहाँ पे, जिसमें संबंधित प्रस्ताव पारित होने के बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पूर्ण स्वराज का लक्ष्य घोषित किया। जैसे ही 31 दिसंबर 1929 को मध्यरात्रि का घंटा बजा, कांग्रेस अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लाहौर में बहुत ही इम्पोर्टेंट रावी के तट पर भारतीय स्वतंत्रता का झंडा फहराया। कांग्रेस कार्य समिति द्वारा 2 जनवरी 1930 को अपनी बैठक में यह निर्णय लिया गया कि 26 जनवरी 1930 का दिन पूर्ण स्वराज दिवस के रूप में मनाया जाएगा तथा 26 जनवरी को प्रत्येक वर्ष पूर्ण स्वाधीनता दिवस के रूप में। इसीलिए देखिए यहाँ पे इसी स्वाधीनता को, इसी स्वराज को, इसी स्वशासन को पाने के लिए जब संविधान सभा के सदस्यों के द्वारा पूरा संविधान देखिए यहाँ पे 26 जनवरी 1949 को कंप्लीट करने के बाद भी उसको लागू कब किया गया? 26 जनवरी 1950 को लागू किया। सबसे इम्पोर्टेंट फैक्ट है। इसीलिए हम लोग जो रिपब्लिक जो डे है, गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को मनाते हैं। बच्चों वाले सवाल है, बचपन से आपको सिखाया जाता होगा। इस अधिवेशन में अपने अध्यक्षीय भाषण में बोलते हुए उन्होंने कहा था कि आज हमारा सिर्फ एक लक्ष्य है, स्वाधीनता का लक्ष्य। हमारे लिए स्वाधीनता है पूर्ण स्वतंत्रता। कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में 31 दिसंबर 1929 को घोषित संकल्प में स्पष्ट किया गया कि गोलमेज सम्मेलन से कोई लाभ नहीं है। नेहरू कमेटी की डोमिनियन राज्य के दर्जे की योजना समाप्त की जाती है। शब्द स्वराज का अर्थ है पूर्ण स्वतंत्रता। चौथे नंबर पे है अखिल भारतीय कांग्रेस जब उचित समझेगी नागरिक अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करेगी। और इसके कुछ समय बाद ठीक है यहाँ पे हो ही जाता है, सविनय अवज्ञा आंदोलन की भी यहाँ पे शुरुआत हो जाती है। ये रहा कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरी। अब इसी से संबंधित लगभग 16-17 MCQ को हम लोग सॉल्व करते हैं। पहला प्रश्न, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान निम्नलिखित में से किसने प्रस्तावित किया कि स्वराज को सभी प्रकार के विदेशी नियंत्रण से मुक्त संपूर्ण स्वतंत्रता के रूप में परिभाषित किया जाए? उनका नाम क्या था? तो मौलाना हसरत मोहानी। बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम है, देखिए IAS प्री 2004 में पूछा भी गया है।
वर्ष 1921 के अहमदाबाद अधिवेशन में मौलाना हजरत मोहानी ने प्रस्तावित किया कि स्वराज को सभी प्रकार के विदेशी नियंत्रण से मुक्त संपूर्ण स्वतंत्रता या संपूर्ण स्वराज के रूप में परिभाषित किया जाए और इसे कांग्रेस का लक्ष्य माना जाए। वर्ष 1921 में कांग्रेस के अहमदाबाद अधिवेशन के अध्यक्ष CR दास चुने गए, किंतु उनके जेल में होने के कारण हकीम अजमल खां ने इस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। क्वेश्चन नंबर 2, 1921 के अहमदाबाद अधिवेशन में निम्नलिखित नेताओं में से किसने संपूर्ण स्वराज्य को कांग्रेस का लक्ष्य मानने का प्रस्ताव रखा? किसने रखा? ठीक है, इसका आंसर है यहाँ पे हजरत मोहानी के द्वारा। कौन? हजरत मोहानी। कांग्रेस ने कब पहली बार भारत की स्वतंत्रता का प्रस्ताव पारित किया था? कब पारित किया था? इसका करेक्ट उत्तर है यहाँ पे 1929 में। कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन 1928 में ब्रिटिश सरकार को यह अल्टीमेटम दिया गया कि एक वर्ष में नेहरू रिपोर्ट को स्वीकार कर ले या कांग्रेस द्वारा प्रारंभ किए जाने वाले जन आंदोलन का सामना करे। निर्धारित समय सीमा में सरकार द्वारा कोई निश्चित उत्तर न मिलने की स्थिति में दिसंबर 1929 में देखिए पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में कांग्रेस का ऐतिहासिक लाहौर अधिवेशन हुआ, जिसमें संबंधित प्रस्ताव पारित होने के बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पूर्ण स्वराज का लक्ष्य घोषित किया। जैसे ही 31 दिसंबर 1929 को मध्य रात्रि का घंटा बजा, कांग्रेस अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लाहौर में रावी नदी के तट पर भारतीय स्वतंत्रता का झंडा, ठीक है, माने तिरंगा फहराया। अब वो जो उस समय जो तिरंगे का डिजाइन था, आज वर्तमान में जो है वैसा नहीं था। कांग्रेस कार्य समिति द्वारा 2 जनवरी 1930 की अपनी बैठक में यह निर्णय लिया गया कि 26 जनवरी 1930 का दिन पूर्ण स्वराज दिवस के रूप में मनाया जाएगा तथा 26 जनवरी को प्रत्येक वर्ष पूर्ण स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव लाहौर कांग्रेस में पारित किया गया। वर्ष कब पारित किया गया? 1929 में पारित किया गया। देखिए सारे एग्जामों ने धूम दिया पूछ के, ठीक है। निम्नलिखित में से किस एक ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी जिसमें पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित हुआ था? पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित हुआ था, किसने उसकी अध्यक्षता की थी? नाम है उनका जवाहरलाल नेहरू। कांग्रेस के 1929 के लाहौर अधिवेशन में कांग्रेस का लक्ष्य पूर्ण स्वराज किसके द्वारा घोषित किया गया था? नाम है जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। 31 दिसंबर 1929 को अर्धरात्रि में भारतीय राष्ट्रध्वज को किसने फहराया था? नाम है जवाहरलाल नेहरू। स्वतंत्रता का नवग्रहित तिरंगा पहली बार कब लहराया गया? 31 दिसंबर 1929 को लहराया गया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित अधिवेशनों में किस एक की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने सर्वप्रथम की थी? किस एक की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने सर्वप्रथम की थी? उसका नाम है लाहौर अधिवेशन 1929 का। तो देख पा रहे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने पहली बार की थी। इसी अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित कर दिया गया तथा 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाने का निश्चय भी किया गया। क्वेश्चन नंबर 10, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन 1929 का इतिहास में इसीलिए बहुत प्रसिद्ध है क्यों बहुत अधिक प्रसिद्ध है? कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की मांग का एक संकल्प पारित किया, ये भी एक ऑप्शन है। दूसरा है इस अधिवेशन में उग्रवादियों एवं उदारवादियों के बीच झगड़े को सुलझा लिया गया। ये तो चलता रहा, आगे भी चलते रहा, गलत है। इस अधिवेशन में 2 राष्ट्रों की मांग के सिद्धांत को अस्वीकार कर दिया। अभी देखिए, अभी ये बहुत पीछे 1929 है ये, ठीक है। अभी यहाँ वैसा कोई माहौल नहीं बना हुआ है, तो ये भी गलत है। सिर्फ और सिर्फ एक ही उत्तर सही है। जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में वर्ष 1929 में लाहौर के रावी नदी पर कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन आयोजित किया गया। इस अधिवेशन में ऐतिहासिक पूर्ण स्वराज की मांग का संकल्प पारित किया गया और वर्ष 1930 की 26 जनवरी को प्रथम स्वतंत्रता दिवस मनाया गया तथा उस वर्ष से प्रति वर्ष 26 जनवरी को स्वाधीनता दिवस मनाया जाने लगा। क्वेश्चन नंबर 11, स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1929 का अधिवेशन इसीलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इस अधिवेशन में
क्या हुआ आपको बताना है, ठीक है। इसमें हुआ कांग्रेस के लक्ष्य के तौर पर पूर्ण स्वराज प्राप्ति को स्वीकृत किया गया। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशनों में से किसमें कांग्रेस का लक्ष्य पूर्ण स्वराज घोषित किया गया? किसमें? लाहौर में। कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की घोषणा सबसे पहले कहाँ की? लाहौर में की। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन 1929 के जो अध्यक्ष थे कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। निम्नांकित में से कौन सा 1929 में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पारित संकल्प में शामिल नहीं था? कौन सा? देखिए, लाहौर अधिवेशन में पारित संकल्प में शामिल यहाँ पे नहीं था। नाम क्या है? अस्पृश्यता उन्मूलन। देख पा रहे हैं, कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में 31 दिसंबर 1929 को घोषित संकल्प में स्पष्ट किया गया कि गोलमेज सम्मेलन से कोई लाभ नहीं है। नेहरू कमेटी की डोमिनियन राज्य के दर्जे की योजना समाप्त की जाती है। तीसरा है शब्द स्वराज का अर्थ है पूर्ण स्वतंत्रता। चौथा है अखिल भारतीय कांग्रेस जब उचित समझेगी नागरिक अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करेगी। संकल्प में अस्पृश्यता उन्मूलन का कोई उल्लेख नहीं है। गोलमेज सम्मेलन से संबंधित नीति को ही भारतीय विदेश नीति के रूप में माना जा सकता है, क्योंकि ब्रिटिश शासन में शेष विश्व से संबंधित नीति का निर्धारण ब्रिटिश सरकार ही करती थी। वैसे वर्ष 1921 के कांग्रेस अधिवेशन में सर्वप्रथम यह संकल्प व्यक्त किया गया कि भारत की एक विदेश नीति होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 16, पूर्ण स्वराज संकल्प को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में किसने प्रस्तुत किया था? किसने प्रस्तुत किया था? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। देख पा रहे हैं यहाँ पे, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा पूर्ण स्वराज के संकल्प को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में यहाँ पे जवाहरलाल नेहरू के द्वारा प्रस्तुत किया गया। इस अधिवेशन में अपने अध्यक्षीय भाषण में बोलते हुए उन्होंने कहा था कि आज हमारा सिर्फ एक लक्ष्य है, स्वाधीनता का लक्ष्य। हमारे लिए स्वाधीनता है, पूर्ण स्वतंत्रता। और यहाँ पे ज्ञातव्य हो कि इसी लाहौर अधिवेशन में नेहरू समिति की रिपोर्ट को निरस्त घोषित कर दिया गया, जिसमें केवल डोमिनियन स्टेटस की यहाँ पे मांग की गई थी। तो ठीक है फ्रेंड्स, ये रहा पूरा का पूरा MCQ प्लस थ्योरी। कल बात करेंगे हम लोग सविनय अवज्ञा आंदोलन की। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड रिवीजन करते रहे। जय हिंद।